दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का प्रश्न है, गोपाल की आयु राहुल की आयु की 2/3 है। 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु 46 वर्ष होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको बड़े बड़े एग्जामों में मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों जो चीज यहाँ पर दी हुई है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले दिया हुआ है गोपाल की आयु। गोपाल की आयु कितनी दी हुई है? बराबर दी हुई है गोपाल की आयु राहुल की आयु की 2/3 है। तो यहां लिख देंगे राहुल की आयु की 2/3 है। किसकी है? राहुल की आयु। समझे? ठीक, आगे चलते हैं। आगे है 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो जो दिया हुआ है पहले मैं उसको लिख लेता हूं। लिख देते हैं 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु कितनी हो जाती है? 46 वर्ष हो जाती है। कितनी है? 46 वर्ष। ठीक है, 46 वर्ष हो जाएगी। आगे चलते हैं। राहुल की ज्ञात करना है, राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिख देंगे राहुल की वर्तमान आयु बराबर क्या, ये हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कभी भी पहले मेरी बात को समझें, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए और आपसे कहे कि इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, समझना, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं जो ज्ञात करा रहा है। ठीक है, तो हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि सबसे पहले लिख लेते हैं राहुल की वर्तमान आयु। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, राहुल की वर्तमान आयु। तो लिख देंगे माना, या यहाँ पर लिख देते हैं माना माना कि राहुल की वर्तमान आयु। अभी तो हमें राहुल की वर्तमान आयु पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। जब राहुल की हमने वर्तमान आयु मान ली है, तो इसमें राहुल के साथ कौन है? गोपाल है। समझना, राहुल के साथ कौन है? गोपाल है। तो लिख देंगे तब गोपाल की आयु, भैया तब गोपाल की आयु कितनी हो जाएगी? 2/3x हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं होगी? नहीं आई समझ में? यहां पर देखिए, देखो कि यहां पर कहता है गोपाल की आयु, गोपाल की आयु राहुल की आयु की। राहुल हमने क्या माना है? x माना है। क्या माना है? x माना है। और गोपाल, गोपाल की आयु की, गोपाल कितना हो गया? 2/3। तो राहुल की आयु कितनी होगी? की जगह क्या लगा दिया मैंने? गुणा का चिन्ह, मतलब 2/3 और ऊपर क्या है? x है, या फिर कह सकते हैं 2x/3 कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए सबसे पहले बात को समझें कि यह कहता है कि गोपाल की आयु कितनी होगी? 2/3x हो गई है ना। और आगे क्या कह रहा था, देखना एक और बार, कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु कितनी हो जाएगी? 46 वर्ष हो जाएगी। तो यहां लिख देते हैं कि कितना था हमारा? 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु, 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु कितनी हो जाएगी? भैया ये हो जाएगी 2x/3 और प्लस के 6, है ना। बाद पहले होता तो घटाव का चिन्ह होता, बाद के लिए कह रहा है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो अब यहां पर कहता है, दोबारा दिखाऊंगा मैं एक बार इसको। कह रहा था कि 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। भैया
मैं यहाँ पर इसको हल कर सकता था, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो देखो यहाँ लिख देते हैं कि 6 वर्ष बाद जो टॉपिक मैंने लिखा है उसी को दोबारा लिख देते हैं कि 2/3 प्लस के 6 के 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 46 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 46 वर्ष। तो आइए दोस्तों इसको सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि संख्या को संख्या के पास भेज देना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2x/3 बराबर 46 माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कि हम दूसरे पेज पर इसको हल करते हैं। इसको यहाँ पर लिख देते हैं कितना, ये देखिए कि 2/3, ठीक है समझना, ये जो लिखा हुआ है 2/3 या 2x/3 बराबर 46, 46 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2x/3 बराबर 40 और अब करते हैं कैंची की गुणा। देखो इधर एक की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके कि 2x एकम 2x बराबर इधर गुणा इधर कर देंगे इसकी, तो 40 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आया। अब आगे देखिए इसको साइड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, x बराबर 120/2 और 2 का भाग जब इधर लाएंगे कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। अच्छा, ज्ञात क्या करने के लिए कहा था, उसने कहा था क्या कि राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैंने राहुल की वर्तमान आयु हमने फिलहाल क्या मानी थी, यहाँ पर देख लेते हैं। राहुल की वर्तमान आयु हमने मानी थी कितनी, x वर्ष। कितनी मानी थी, x वर्ष। तो x का जो मान हमारा कितना आया निकल के, 60 वर्ष आया है। तो यह क्या है, राहुल की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर 60 वर्ष होगी। और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।